भारत जैसा देश जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसका युवा है, वही देश आज अपने युवाओं को एक ढंग से परीक्षा तक नहीं दे पा रहा है। पहले नीट पर सवाल उठे, उसके बाद सीबीएसई और अब एसएससी जीडी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा विवादों के केंद्र में आ गई है। पहले पेपर लीक के आरोप लगे, फिर ऑनलाइन परीक्षा में डिजिटल नकल पकड़ी गई, उसके बाद सर्वर डाउन होने लगे और अब हालात ये हैं कि परीक्षा देने पहुंचे छात्र सेंटरों के बाहर खड़े होकर ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो परीक्षा देने आए हैं या सिस्टम की लापरवाही झेलने। लखनऊ से लेकर कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज से लेकर मुजफ्फरपुर तक देश के अलग अलग हिस्सों में जो तस्वीरें सामने आई वो सिर्फ अव्यवस्था नहीं दिखाती, वो ये बताती हैं कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ चल रहा है। कहीं सर्वर बैठ गया, कहीं क्षमता से 2 गुने छात्रों को बुला लिया गया, कहीं छात्र घंटों भीषण गर्मी में धूप के नीचे खड़े रहे और परीक्षा केंद्र के अंदर बैठ चुके छात्रों को अचानक बता दिया गया कि एग्जाम रद्द कर दिया गया है। और सबसे दिलचस्प बात ये रही कि हर जगह लगभग एक जैसा जवाब मिला, तकनीकी समस्या हुई है, असुविधा के लिए खेद है, नई तारीख जल्द बताई जाएगी। आप कहेंगे ये क्या मजाक है? यही मजाक है जिसकी पूरी कहानी आपको इस वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप न्यूज पंच देख रहे हैं। पहले एसएससी के बारे में जान लीजिए। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, देश की वो संस्था जो भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और सरकारी दफ्तरों में ग्रुप बी और ग्रुप सी स्तर की नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाएं करवाती है। इसी के तहत एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ और एसएससी जीडी जैसी बड़ी परीक्षाएं आयोजित होती हैं। यानी लाखों युवाओं के सरकारी नौकरी के सपनों का रास्ता इसी सिस्टम से होकर गुजरता है। 1 दिसंबर 2025 को एसएससी ने एसएससी जीडी के करीब 25,487 पदों पर भर्ती निकाली थी। ये भर्ती देश के अलग अलग केंद्रीय सुरक्षा बलों और सीएपीएफ में कांस्टेबल पदों के लिए होनी थी। पहले परीक्षा फरवरी 2026 में प्रस्तावित थी, लेकिन बाद में तारीख बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दी गई। 25 अप्रैल को एडमिट कार्ड जारी हुए और 27 अप्रैल 2026 को परीक्षा शुरू हो गई, जो 30 मई तक चलनी थी। लेकिन परीक्षा शुरू होते ही गड़बड़ियों की खबरें भी आने लगी। 27 अप्रैल को भी पंजाब, नागालैंड और कोलकाता के कुछ परीक्षा केंद्रों पर अलग अलग शिफ्टों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। कहीं तकनीकी खराबी बताई गई तो कहीं अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस का हवाला देकर परीक्षा रीशेड्यूल कर दी गई। उस वक्त लगा कि शायद कुछ आइसोलेटेड मामले होंगे, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा आगे बढ़ती गई वैसे वैसे व्यवस्था भी बढ़ती चली गई। फिर आए झारखंड का रांची, जहां एसएससी जीडी परीक्षा के दौरान डिजिटल नकल का ऐसा खेल पकड़ा गया जिसने पूरी परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। 9 मई 2026 को पंडरा इलाके के एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में ऑब्जर्वर ने देखा कि कुछ कंप्यूटर सिस्टम का कर्सर अपने आप चल रहा है। शुरुआत में इसे तकनीकी गड़बड़ी समझा गया, लेकिन जांच में जो सामने आया उसे सबको चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक कुछ छात्रों के कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस बाहर बैठे लोगों के पास था, यानी छात्र सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठे थे और पेपर कहीं और से हल हो रहा था। जांच में सामने आया कि इसके पीछे पूरा गिरोह काम कर रहा था। कुछ छात्रों से कथित तौर पर इसमें 10 से 13 लाख रुपए तक लिए गए थे। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई, सेंटर के आईटी हेड और दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उस भरोसे का हुआ जो लाखों ईमानदार छात्रों ने इस परीक्षा प्रणाली पर किया था। और दुख की बात यह है कि मामला यहीं पर नहीं रुका। डिजिटल नकल से शुरू हुआ विवाद अब खुली अव्यवस्था में बदलने लगा है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज से लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर तक परीक्षा केंद्रों के बाहर छात्रों का गुस्सा सड़कों पर आज खूब दिखाई दिया। सबसे पहले बात लखनऊ की। कृष्णनगर स्थित एक परीक्षा केंद्र पर एसएससी जीडी परीक्षा के दौरान अचानक सर्वर डाउन हो गया। सुबह से पहुंचे छात्र परीक्षा शुरू होने का इंतजार करते रहे। भीषण गर्मी में अभ्यर्थी सेंटर के बाहर और अंदर बैठे रहे, लेकिन सिस्टम चालू नहीं हुआ। छात्रों का कहना था कि सेंटर पर मौजूद कर्मचारी खुद कुछ साफ नहीं बता रहे थे। कोई कह रहा था सर्वर चालू होने वाला है, कोई कह रहा था थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, लेकिन इंतजार करते करते आखिरकार परीक्षा निरस्त कर दी गई। बस फिर क्या था, अभ्यर्थियों को गुस्सा फूट पड़ा, छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का सवाल था कि अगर सिस्टम तैयार नहीं था तो परीक्षा आयोजित ही क्यों की गई। लेकिन सबसे बड़ा बवाल कानपुर में देखने को मिला। महाराजपुर थाना क्षेत्र के पूर्वा मीर स्थित श्रीमती रामकली इकबाल बहादुर ऑनलाइन सेंटर में एसएससी जीडी परीक्षा के दौरान ऐसा हाल हुआ कि छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा। यहाँ परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित होनी थी। पहली शिफ्ट दोपहर 2 से 3 बजे तक थी और दूसरी शाम 4:30 से 5:30 तक। सेंटर की क्षमता प्रति शिफ्ट 399 उम्मीदवारों की थी, लेकिन आरोप है कि एसएससी की तरफ से लगभग 819 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए, यानी जितनी सीटें थी उससे 2 गुने से भी ज्यादा छात्रों को बुला लिया गया। अब जरा सोचिए उस छात्र की हालत जो महीनों तैयारी करके आया हो और सेंटर पर जाकर पता चले कि सीट ही नहीं बची है आपके लिए।
करीब 350 छात्रों को अंदर बैठाया जा चुका था। बाकी अभ्यर्थी बाहर खड़े देख रहे थे। जब छात्रों ने सवाल पूछा कि उन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, तब पता चला कि सीटें खत्म हो चुकी। धीरे धीरे नारेबाजी शुरू हुई। कुछ छात्रों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस और प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा। करीब 4 घंटे तक हंगामा चलता रहा। सेंटर प्रबंधन ने सफाई दी कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण ज्यादा एडमिट कार्ड आवंटित हो गए थे। लेकिन छात्रों का सवाल सीधा है, अगर क्षमता 399 थी तो 819 छात्रों को बुलाया किसने? अगर इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा हो रही थी तो तैयारी कहाँ थी? सवाल तो ये भी है ना। अब जरा बिहार के मुजफ्फरपुर का हाल सुनिए। यहाँ बीबी कॉलेज कैंपस स्थित आदर्श परीक्षा केंद्र पर एसएससी जीडी परीक्षा की दूसरी और तीसरी शिफ्ट अचानक रद्द कर दी गई। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि छात्रों को इसकी जानकारी तब मिली जब वे एंट्री प्रक्रिया पूरी करके अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। अब इसे लापरवाही कहेंगे, मजाक कहेंगे या छात्रों के धैर्य का टेस्ट कहेंगे। दूर दराज जिलों से पहुंचे अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें परीक्षा रद्द होने का कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई गई। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। उधर गोरखपुर में भी हालात अलग नहीं थे। यहाँ परीक्षा केंद्रों पर क्षमता से कहीं ज्यादा अभ्यर्थियों को बुला लिया गया। नतीजा ये हुआ कि समय पर पहुंचने के बावजूद बड़ी संख्या में छात्रों को एंट्री ही नहीं मिली। गेट बंद हो गए, छात्र बाहर खड़े रहे और फिर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। छात्रों को कहना था कि जब एडमिट कार्ड जारी किया गया था तो फिर परीक्षा केंद्र में प्रवेश क्यों नहीं दिया गया। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि अंदर जगह कम थी और बाहर छात्रों की लाइन लगातार बढ़ती जा रही थी। प्रयागराज में भी कुछ ऐसे हुआ। अंदावा स्थित आईटेक जोन सेंटर पर बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने पहुंचे थे। ये केंद्र सीता सिंह महिला महाविद्यालय परिसर में बनाया गया था। यहाँ दूसरी और तीसरी शिफ्ट में क्षमता से कहीं ज्यादा छात्रों को आवंटित कर दिया गया था एडमिट कार्ड। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटर पर कुल 650 कंप्यूटर सिस्टम थे, लेकिन दूसरी शिफ्ट में जहां लगभग 505 छात्रों का सेंटर होना चाहिए था, वहां 1035 अभ्यर्थियों को भेज दिया गया। तीसरी शिफ्ट में 495 जगह 1034 उम्मीदवारों को आवंटित कर दिया गया। अब सवाल यह है कि ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी थी या फिर सिस्टम पूरी तरीके से बिना तैयारी के चल रहा है। केंद्र प्रबंधन का कहना है कि अतिरिक्त आवंटन की जानकारी उन्हें परीक्षा वाले दिन ईमेल के जरिए मिली। इतने कम समय में व्यवस्था करना संभव नहीं था। लेकिन छात्रों का सवाल वही है कि आखिर इसकी कीमत हर बार अभ्यर्थी ही क्यों चुकाए। दरअसल एसएससी परीक्षाओं में विवाद कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी पेपर लीक, ब्लूटूथ से नकल, फर्जी अभ्यर्थी और रिमोट एक्सेस जैसे मामले सामने आते रहे। फरवरी 2026 में याद कीजिए, एसएससी, एमटीएस और हवलदार परीक्षा में भी झांसी, कानपुर और वाराणसी में रिमोट एक्सेस से नकल के मामले पकड़े गए थे। तब भी एफआईआर हुई थी, जांच बैठी थी, कार्रवाई की बात हुई थी। लेकिन कुछ महीने बाद फिर वही कहानी सामने आ रही है। 2025 में जो दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ था, उसे आप कैसे भूल सकते हैं। उस साल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा के दौरान देश भर में भारी अव्यवस्था देखने को मिली थी। 24 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित हुई इस कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में करीब 5 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और परीक्षा 142 शहरों के 194 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। लेकिन परीक्षा खत्म होने के पहले ही सिस्टम की पोल खुलनी शुरू हो गई थी। कई छात्रों ने आरोप लगाया था कि लंबा सफर तय करके सेंटर पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि परीक्षा रद्द कर दी गई है और इसकी कोई पूर्व सूचना तक नहीं दी गई थी। स्थिति इतनी बिगड़ी कि एसएससी को परीक्षा 1 अगस्त से बाद बढ़ाकर 2 अगस्त तक करवानी पड़ी। लेकिन तब तक हजारों छात्र परेशान हो चुके थे। कई छात्रों को नई तारीख की जानकारी समय पर नहीं मिली और कई दोबारा सफर ही नहीं कर पाए। जो परीक्षाएं हुई उनमें भी तकनीकी गड़बड़ियों की भरमार रही। कहीं कंप्यूटर सिस्टम बीच परीक्षा में फ्रीज हो गए, कहीं सर्वर बार बार डाउन होता रहा, कहीं लॉगिन शुरू ही नहीं हो पाया, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम तक फेल हो गए थे, जिस वजह से कई वैध अभ्यर्थी परीक्षा में लॉगिन ही नहीं कर सके। उस वक्त दिल्ली में एसएससी दफ्तर के बाहर छात्रों का बड़ा प्रदर्शन हुआ था। हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए थे। सोशल मीडिया पर एसएससी सिस्टम सुधारो जैसे अभियान चलने लगे थे। छात्र सिर्फ री एग्जाम नहीं मांग रहे थे, वो एक भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था मांग रहे थे। उस वक्त भी आश्वासन मिला था कि व्यवस्था सुधारी जाएगी, तकनीकी खामियां दूर होंगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर 2025 में इतना सब होने के बाद भी क्या बदला, क्यों कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन क्यों दिया गया। अगर सबक लेते तो कुछ होता, पर सबक लेना तो दूर। ऐसा लग रहा है जैसे हर साल अव्यवस्था का नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। हर बार वही बयान आता है, तकनीकी समस्या हुई है, जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन अगली परीक्षा में फिर कोई नया कांड सामने आ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल एसएससी, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, उनका जो मंत्रालय है डीओपीटी डिपार्टमेंट, जिसको जितेंद्र सिंह संभालते हैं, इन सब से है। क्या इस देश में कभी ऐसी भर्ती परीक्षा हो पाएगी जहां छात्र एडमिट कार्ड लेकर जाएं
और वापस सिर्फ परीक्षा देकर लौटे, कोई हंगामा ना हो, कोई शिकायत ना हो आए, कोई गड़बड़ी ना पाई जाए, कभी ऐसा हो पाएगा? हम फिर कहेंगे हंगामा, तोड़ फोड़ सब कुछ गलत है। बस सवाल है कि ये नौबत आने ही क्यों दी जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल। पर हमें पता है कोई जवाब नहीं मिलेगा। नौजवानों पर हो सकता है FIR जरूर लाद दी जाए, पर यह भी नहीं होना चाहिए। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिसर्च और स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी खुशबू ने, कैमरे के पीछे अनूप है। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। आप न्यूज पिंच देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। शुक्रिया।